सीजन की शुरुआत एक डोंग नामी लड़की से होती है जिसे डॉक्टर बताता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। अगर वो सर्जरी करवा लेती है तो उसको जीने के लिए 1 साल मिल जाएगा, वरना उसकी 3 महीने में मौत हो जाएगी। पर डोंग सर्जरी से मना कर देती है और जाते हुए डॉक्टर को अपनी अगली स्क्रिप्ट जल्दी जमा करवाने का कहती है। यहाँ हमें पता लगता है कि वो डॉक्टर एक राइटर भी है और डोंग एक एडिटर की जॉब करती है। डोंग को केबिन से निकलते हुए मैंग नामी डूम टकरा जाता है। डूम कोई आम इंसान नहीं बल्कि सुपरनैचुरल बीइंग है और उसका काम तबाही मचाना है। वहाँ वो किसी ऐसे क्रिमिनल को पकड़ने आया है जिसने लोगों को जख्मी करके खुद आत्महत्या की कोशिश की। उस आदमी के हॉस्पिटल आने पर मैंग उसके जख्मों को ठीक कर देता है और बोलता है कि तबाही करना मैंग का काम है, उसका नहीं। इसके बाद मैंग हॉस्पिटल की छत पे चला जाता है जहाँ उसकी बॉस जो कि एक गॉडेस है उसका वेट कर रही होती है। ये गॉडेस दुनिया को गार्डन और खुद को इसका माली और बाकी सब लोगों को फूल मानती है जो कभी कम तो कभी ज्यादा टाइम तक जीते हैं। मैंग को वो एक बटरफ्लाई बताती है। आज मैंग की बर्थडे है, इसीलिए वो आज के दिन उसे तबाही के बजाय एक मजबूर की विश पूरा करने को कहती है। अपने ट्यूमर की दर्दनाक खबर से शॉक डोंग वहाँ से अपने ऑफिस जा रही होती है कि रास्ते में उसे कॉल आती है और डोंग को पता चलता है कि डोंग का बॉयफ्रेंड उस पे चीट कर रहा है और उसकी एक प्रेग्नेंट वाइफ भी है। ऑफिस देर से पहुंचने की वजह से डोंग का बॉस उसे बातें सुनाता है। एक के बाद एक झटके लगने की वजह से डोंग अपने ऑफिस से गुस्सा करके चली जाती है। घर जाते हुए बस में एक आदमी डोंग की पिक्चर्स लेता है जिस पर डोंग उसका पीछा करने लगती है। मैंग भी वहाँ से गुजर रहा होता है। ये देख वो अपने मैजिक से उस आदमी को खड्डे में गिरा देता है। डोंग घर पहुंचकर अपने डेड पेरेंट्स को याद करके रो रही होती है कि इतने में वो चीख के बोलती है कि काश पूरी दुनिया तबाह हो जाए। इसकी ये बात मैंग सुन लेता है और डोंग के घर आ जाता है। डोंग के गेट खोलने पर मैंग उससे पूछता है कि क्या वो सच में यही चाहती है कि दुनिया तबाह हो जाए। डोंग हैरान हो जाती है कि मैंग को ये कैसे पता। मैंग उसे उसकी बीमारी का बता के मजीद हैरान कर देता है, जिस पर डोंग को ये ड्रीम लगता है और वो मैंग को वहाँ से भगा देती है। पर मैंग उसके ड्रीम में एंटर हो जाता है और उसे अपने घर ले जाता है जहाँ डोंग उसके घर को देखकर फैसिनेट हो रही होती है कि इतने में डोंग की आंख खुल जाती है। अगले दिन डोंग को मैंग बार बार मिलता है और विश के बारे में पूछता है। शुरू में तो डोंग समझती है कि ये उसके ट्यूमर की वजह से उसका वहम है, लेकिन दरअसल ये सब हकीकत ही होता है। फिर डोंग रोड क्रॉस कर रही होती है कि रोड के अगले साइड पे मैंग खड़ा होता है। अचानक डोंग को सर में शदीद दर्द शुरू होता है और वो ट्रक के सामने आने वाली होती है। ये देख मैंग फौरन टाइम स्टॉप कर देता है और डोंग को 2 ऑप्शंस देता है कि या तो डोंग उसका हाथ थाम के उसकी बात मान ले या फिर मैंग टाइम को रिज्यूम कर दे और डोंग का एक्सीडेंट हो जाए जिसे वो मर जाएगी। अपने सामने कोई रास्ता ना होने की वजह से डोंग उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी शर्त एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद मैंग डोंग को बोलता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मेरा हाथ नहीं छोड़ना। वहाँ से ये एक कैफे में जाकर बैठते हैं जहाँ मैंग डोंग को बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसके पास एक विश है और मैंग उसे एक ब्रेसलेट देकर बोलता है कि इस ब्रेसलेट के थ्रू मैंग डोंग को रोजाना चार्ज कर देगा, फिर उसे अपनी मौत तक ट्यूमर की वजह से दर्द नहीं होगा। मैंग की बातों पे डोंग को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था। तभी मैंग उसे मिरेकल्स करके दिखाता है ताकि डोंग उसका यकीन कर सके। इसके बाद मैंग गॉडेस के पास जाकर उससे पूछता है कि मैंग की किस्मत में ही तबाही लाना क्यों है, उसका ऐसा क्या जुर्म था। गॉडेस बोलती है कि किस्मत बदली नहीं जा सकती। वहाँ डोंग का एक्स बॉयफ्रेंड ऑफिस में आके काफी तमाशा करता है कि डोंग की वजह से उसकी वाइफ उसे डिवोर्स दे रही है। डोंग उसका ये झूठ सुन के काफी एम्बैरेस हो जाती है, लेकिन उसके अच्छे कोलिग्स उसके एक्स को बाहर निकाल देते हैं। डोंग रिजाइन करने का कहती है तो सब उसे मना कर देते हैं। डोंग रोड क्रॉस करने से डर रही होती है कि वहाँ मैंग आकर उसका हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करवा देता है। डोंग मैंग से बोलती है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहे तो क्या होगा, जिसपे मैंग बोलता है कि उसका सबसे अजीज रिश्ता मर जाएगा। डोंग गुस्से से मैंग को फ्रॉड बोलकर कहती है कि ये सब पहले क्यों नहीं बताया। तो मैंग टाइम पीछे करके एक बार फिर उस सीन को रिवाइंड करता है कि अब तो सब फेयर है, अब बताओ कि तुम यहाँ मरना चाहती हो या फिर मेरा हाथ थामना। डोंग एक बार फिर मजबूरी में उसका हाथ
पकड़ लेती है, पर गुस्से में मैंग को थप्पड़ मारती वहाँ से निकल जाती है। फिर वहाँ से जाने के बाद डोंग अपने भाई को हक करती है। यहाँ हमें पता लगता है कि डोंग के माता पिता की डेथ बचपन में हो गई थी और डोंग की आंट ने दोनों को पाला और डोंग ने भाई की सारी जिम्मेदारी उठाई। मैंग को थप्पड़ मारने की वजह से डोंग को बुरा फील होता है, तो वो मैंग को ढूंढती है, पर मैंग कहीं नहीं दिखता। इस दौरान गॉडेस की तबीयत भी बिगड़ जाती है। मैंग उससे पूछता है कि वो कैसी गॉडेस है जो हर वक्त बीमार रहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये गॉडेस बार बार जन्म लेती है और दुनिया के दुख दर्द समेट के मर जाती है। फिर डोंग अपने फ्यूनरल के लिए एक फोटो खिंचवाने जाती है। मैंग भी वहाँ आ जाता है और डोंग को स्माइल करने का कहता है। फोटो लेने के बाद मैंग और डोंग एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि डोंग मैंग को सेल्फिश बोलती है। मैंग कहता है कि अगर मैं सेल्फिश होता तो तुम्हारे थप्पड़ मारने के बावजूद तुम्हें रिचार्ज करने नहीं आता। मैंग डोंग को उसके घर ड्रॉप करके जाने लगता है कि पीछे से डोंग का एक्स आ जाता है, जिसके सामने मैंग डोंग का बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करता उसे जेलस कराता है। डोंग के हाथ में फोटो फ्रेम के कांच से चोट लगती है, तो मैंग उसे ठीक करते हुए बोलता है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हें कुछ तकलीफ नहीं होने दूंगा। इमोशनल हुई डोंग मैंग से कहती है कि वो डोंग के साथ आके रहने लग जाए, जिस पर मैंग अपने घर को डोंग के घर के साथ अटैच कर लेता है। डोंग ये देख हैरान हो जाती है कि मैंग ने सच में उसके मुंह से निकलते ही उसके विश को पूरा कर दिया और दोनों साथ रहने लगते हैं। डोंग कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डर रही होती है, क्योंकि ना तो वो दुनिया को खत्म होता देख सकती है और ना ही अपने किसी लव्ड वन को खोना चाहती है। डोंग सोचती है क्यों ना वो मैंग से मोहब्बत करे, ताकि जब डोंग कॉन्ट्रैक्ट तोड़े तो मैंग ही मर जाए और तबाही खत्म हो जाए। मैंग स्माइल करता है और कहता है कि मैं सिर्फ तबाही हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता, लेकिन ट्राई कर लो। उसके बाद डोंग मैंग से प्यार करने के ऊपर रिसर्च करने लगती है कि किसी ऐसे इंसान से कैसे प्यार किया जाए जिसे आप हेट करते हो। डोंग मैंग से कहती है कि तुम मेरे ड्रीम्स में लोकेशंस चेंज करके आओ और अच्छे से बिहेव करो, ताकि फिर मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊं। मैंग वैसा ही करता है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंग डोंग को अपने सपनों में ले जाता है, जहाँ हर तरफ मुरझाए हुए फूल थे। कि तभी डोंग को अंदाजा होता है कि मैंग उससे इतना रूडली बिहेव क्यों करता है, क्योंकि जहाँ मैंग जाए वहाँ तबाही उसका मुंतजर होती है। जैसे ही डोंग मैंग की तरफ चलने लगती है और उसका हाथ पकड़ती है, उन फूलों में बहार आने लगती है। ये देख मैंग चौंक जाता है और डोंग का हाथ झटक देता है। ड्रीम भी टूट जाता है। डोंग मैंग से कहती है कि कुछ भी हो जाए वो मैंग से प्यार करेगी और उसे माफ कर देगी, जिस पे मैंग डोंग से बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे भाई को मार दूं तो क्या तब भी। ये सुन गुस्से में डोंग, जिसकी नजर में तो मैंग एक डेविल था, मैंग से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। डोंग का ये कहना था कि मैंग अपने आप को उसके सामने शूट करता है, लेकिन मैंग को कुछ नहीं होता क्योंकि वो एक इंसान नहीं। डोंग को उस पे तरस आता है, क्योंकि मैंग उसे बताता है कि वो खुद भी बहुत दफा खुद को खत्म करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। डोंग के भाई का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और डोंग भागती हुई हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वही क्रिमिनल मैंग पे जब अटैक करने वाला होता है तो डोंग उसके सामने आ जाती है। मैंग उस नाइफ को पकड़ लेता है और फिर उस क्रिमिनल को आखिरकार दर्दनाक मौत देता है, जिस बीच वो डोंग को पीछे देखने से मना करता है। मैंग सबकी मेमोरीज भी इरेज कर देता है ताकि किसी को कुछ पता न लगे। डोंग मैंग का जख्मी हाथ देख कंसर्न होती है, लेकिन वो हील हो जाता है। डोंग के भाई को अब डॉक्टर डोंग के ट्यूमर का जैसे ही बताते हैं, वो रोकर अपनी आंटी और डोंग की बेस्ट फ्रेंड को भी बता देता है और डोंग को बोलता है कि उसने ये पहले क्यों नहीं बताया। गॉडेस मैंग से कहती है कि तुम्हारे दिल में डोंग को लेकर फीलिंग्स आ रही हैं और उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा और तुम्हें कब से उसकी इतनी फिक्र हो गई जो तुमने उसे बचाया। मैंग कहता है कि केयर की शुरुआत डोंग ने की। गॉडेस बोलती है कि डोंग से पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया। जब मैंग डोंग से ये बात जानने की कोशिश करता है तो वो उसे डोंग को ऑब्जर्व करके खुद पता लगाने का कहती है। अगले दिन से मैंग हर जगह डोंग के पीछे होता है और बस हर वक्त उसको परखने की कोशिश करता है। ऑफिस में भी मैंग CEO बनकर आ जाता है और हर वक्त डोंग को तकता और बुलाता रहता है। सब समझते हैं कि CEO और डोंग डेटिंग
चीटिंग कर रहे हैं, जिस पे डोंग झट से इनकार कर देती है। मैंग डोंग के साथ घर आ जाता है। डोंग एक न्यू राइटर को ढूंढने की वजह से डिप्रेस्ड होती है। तभी मैंग डोंग को अच्छा फील करवाने के लिए उसकी आंखें बंद करवाकर डोंग की फेवरेट जगह पे ले आता है, जहाँ डोंग अपनी अर्ली लाइफ में तब आती थी जब वो सैड और मायूस होती थी। डोंग मैंग से पूछती है कि वो डोंग से इतना नाइसली क्यों बिहेव कर रहा है, कहीं वो डोंग को किस तो नहीं करना चाहता, जिसपे मैंग करीब आने लगता है, लेकिन डोंग पीछे हट जाती है। वापस आकर डोंग शर्म से फौरन घर के अंदर भाग जाती है। डोंग और मैंग में अच्छी दोस्ती होने लगती है। दोनों साथ एक वेडिंग सेरेमनी देखते हुए बात कर रहे होते हैं। मैंग डोंग से कहता है कि मैंग की जॉब बहुत अजीब है, जिसमें लोगों की खुशियों में गम डालना है। डोंग मैंग को इनकरेज करके कहती है कि ये बहुत अच्छी जॉब है, जिसमें मैंग को तबाही का पहले ही पता चल जाता है ताकि बाद में दुख न हो। मैंग कहता है कि उसने डोंग को विश के लिए चुन के गलती नहीं की। मैंग डोंग से कहता है तो तुम मुझसे इतना प्यार करो कि मैं तुम्हारे लिए मर सकूं और तुम्हारी जिंदगी लंबी हो जाए। डोंग ये सुन के टूट जाती है और मैंग से प्यार वाले प्लान को खत्म करने का सोचती है, बट अब तो बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि दोनों के दिल में फीलिंग्स ऑलरेडी आ गई थी। डोंग एक डायरी लिखना शुरू करती है, जिसमें उसने मरने से पहले क्या क्या करना है वो लिखा था और उन्हें करना स्टार्ट कर देती है। डोंग को अपने ऑफिस के लिए एक राइटर ढूंढने की वजह से ब्लाइंड डेट पर जाना पड़ता है, जहां मैंग फौरन जिन की तरह हाजिर हो जाता है। ये दिखावा करता है जैसे वो भी दूसरी लड़की के साथ डेट पर आया हो। मैंग जेलस होकर अपनी पावर से डोंग की और अपनी ब्लाइंड डेट को ड्रंक और बेहोश करवा देता है और डोंग का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है। रास्ते में मैंग बोलता है कि मैंग को अंदाजा हो गया है कि अब डोंग ये नहीं चाहती कि वो मैंग से प्यार करे, बल्कि अब उसका टारगेट कोई और है। तभी बारिश हो जाती है और दोनों भीगते हुए भागते हैं, जिसके बाद डोंग काफी हैप्पी हो जाती है और अलाइव महसूस करती है। डोंग काफी अरसे से ये बात सोच रही थी कि वो मैंग से क्या विश मांगे, क्योंकि वो जिंदगी नहीं मांग सकती। तभी डोंग मैंग को कहती है कि मैंग डोंग को सच्चा प्यार करे ताकि मरने से पहले डोंग को एक ट्रू लव का एक्सपीरियंस हो सके। ये विश सुन के मैंग डोंग को किस कर देता है और वहाँ से फौरन गायब हो जाता है। वहाँ गॉडेस भी ये देख कुछ सोच रही होती है, क्योंकि ये सब उसकी पकाई हुई खिचड़ी है। गॉडेस मैंग को वो डिस्ट्रक्शन दिखाती है जो उसकी मोहब्बत लाएगी और मैंग डोंग को अवॉइड करने लगता है। डोंग घर जाती है तो मैंग का घर अब उसके घर से अटैच न देख उसे टेंशन होने लगती है और वो हर जगह मैंग को ढूंढती है, मगर मैंग नहीं मिलता। मैंग को अपने पास बुलाने के लिए वो तरह तरह की हरकतें करती है, पर मैंग नहीं आता। जब डोंग सो जाती है तब मैंग चुपके से आके उसे रिचार्ज करता है और तकिया रख के चला जाता है। अगली सुबह डोंग ये देख गुस्से में आ जाती है और अपनी रेड ब्रेसलेट उतार के फेंक देती है, क्योंकि मैंग उससे मिले बगैर चला गया। डोंग को ब्रेसलेट और रिचार्ज ना होने की वजह से बहुत दर्द होने लगता है और उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है। मैंग ये सब कहीं देख रहा था और बहुत सैड था कि तभी गॉडेस उसके पास आ जाती है और बात करती है। मैंग फौरन हॉस्पिटल आ जाता है और डोंग को टाइटली हग करता है, जिसपे डोंग भी इमोशनली उसे हग करती है। फिर मैंग उसे दोबारा ब्रेसलेट पहनाकर हाथ पकड़कर रिचार्ज करता है और कहता है कि उनका एक होना मुश्किल है, लेकिन डोंग उसे अपने साथ रहने को कहती है। मैंग और डोंग बात कर रहे होते हैं कि तभी डोंग वहाँ से गायब हो जाती है और गॉडेस उसे अपने गार्डन में ले जाती है। मैंग पीछे से पागलों की तरह डोंग को ढूंढता है, लेकिन डोंग को कोई नहीं जानता। तभी वो समझ जाता है कि डोंग गार्डन में है और गॉडेस से बात करके वापस आ जाती है। डोंग के मरने के दिन करीब आ रहे थे और सबका रो रो के बुरा हाल था। डोंग मैंग से कहती है कि एक लंबी लाइफ से बेटर है कि वो एक खुश लाइफ जिए और डोंग चाहती है कि उसके मरने के बाद कोई उसे याद न करे। कि इतने में मैंग डोंग को किस करके उसका मुंह बंद करवा देता है। मैंग डोंग को खुश करवाने के लिए चेरी ब्लॉसम्स दिखाता है और डोंग के डेड पेरेंट्स से मिलवाता है। डोंग बहुत हैप्पी हो जाती है। डोंग की आंटी अमेरिका से आ जाती हैं और डोंग के पीछे भागती हैं, क्योंकि उसने सबसे इतनी बड़ी बात छुपाई। डोंग मैंग के पीछे छुप जाती है। फिर डोंग मैंग से आंटी को झूठ बुलवाती है कि उसका इलाज मुमकिन है, क्योंकि आंटी का रो रो के बुरा हाल था
और डोंग की बेस्ट फ्रेंड का भी डोंग का भाई उसके इलाज के लिए पार्ट टाइम जॉब्स करने लगता है। डोंग याद के तौर पे सबके लिए गिफ्ट्स लेती है और शॉपिंग से वापसी पे मैंग के साथ फोटोज लेती है ताकि वो अपने आखिरी दिन हैप्पीली गुजारे, क्योंकि अब डोंग के घर में उसकी आंटी भी साथ रहने लगी थी। तभी डोंग मैंग को वहाँ से एक फोन देकर भिजवा देती है जिसपे उन दोनों का वॉलपेपर था। आधी रात होने वाली थी, डोंग को अपना रिचार्ज चाहिए था। तभी डोंग बाहर जाती है और मैंग का वेट करती है। मैंग आकर उसे रिचार्ज कर देता है और फिर वापसी में दोबारा उसके पास आके अपने दिल की फीलिंग्स कन्फेस कर देता है ताकि कहीं देर ना हो जाए। दोनों डेटिंग शुरू कर देते हैं। मैंग डोंग को बहुत खुशियाँ देता है लेकिन अंदर से तड़प रहा होता है क्योंकि डोंग का मरना उसके लिए ऐसा ही है जैसे जहन्नुम में रहना। दोनों की मायूसी देख सीन्स काफी इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि अगर दुनिया खत्म नहीं हुई तो मैंग खत्म हो जाएगा और डोंग ठीक हो जाएगी। मैंग का खत्म होना भी डोंग के लिए आफत है। मैंग डोंग की कॉल का वेट कर रहा होता है कि इतने में डोंग खुद ही मैंग के घर आ जाती है और मैंग से पूछती है कि अब तुम्हारा बगीचा कैसा है, क्या अभी भी तुम अकेले हो? तो मैंग मुस्कुराकर कहता है कि नहीं, अब तुम उसमें हो। डोंग मैंग को अपने पेरेंट्स की कब्र पे ले जाती है और उनसे मैंग को अपना बॉयफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करवाती है। अगले सीन्स में डोंग मैंग की बर्थडे सेलिब्रेट करती है जिसमें जब वो मैंग से उसकी विश पूछती है तो वो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो और हमेशा मेरे साथ रहो। मैंग डोंग से कहता है कि तुम इतना अच्छे से ये कैसे प्रिटेंड कर लेती हो कि तुम ठीक हो और अंदर से जख्मी नहीं, जिसपे डोंग कुछ बोले बगैर वहाँ से चली जाती है। अपनी मौत को करीब देख डोंग मैंग से ब्रेकअप करने का फैसला लेती है और सबको बताए बगैर एक आइलैंड पे आ जाती है ताकि किसी को उसे मरता देख तकलीफ ना हो। मैंग वहाँ पहुँच जाता है और डोंग को कहता है कि डोंग उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। डोंग उसे जाने का कहती है और रिचार्ड से भी मना करती है बट मैंग उसकी एक नहीं सुनता। डोंग रोने लगती है कि वो भी जीना चाहती है और मैंग के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहती है। मैंग उसे हक करता है और खुद भी डरा हुआ होता है। रिचार्ज करके दोनों साथ कपल्स की तरह साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं जिसपे यहाँ सीन्स ऐसे इमोशंस लाते हैं जिनसे व्यूअर्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंग भी डोंग को बताए बगैर सबको उधर बुला लेता है और सारी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके वेकेशन बनाते हैं। सब ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे उन्हें कोई दुख नहीं। फिर डोंग की आंटी को पता लग जाता है कि डोंग का इलाज मुमकिन नहीं, तो वो शॉक में हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है और फिर डोंग गॉडेस से हेल्प मांगती है। तो गॉडेस जो खुद भी मरने वाली थी वो डोंग और मैंग की मेमोरीज इरेज कर देती है जिससे कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाता है। दोनों पहले की तरह स्ट्रेंजर्स हो जाते हैं। डोंग हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है लेकिन डोंग और मैंग की किस्मत में दोबारा से मुलाकात लिखी थी तो एक बार सब पहले की तरह होने लगता है और वही कॉन्ट्रैक्ट होता है। आखिरकार मैंग को फोन का वॉलपेपर देख सब याद आने लगता है। वो भागता हुआ डोंग के पास आता है, दोनों रोने लगते हैं। फिर मैंग डोंग को आखिरी बार रिचार्ज और किस करके फेड हो जाता है और डोंग फूट फूट के रोती है। डोंग का ट्यूमर अब ठीक हो जाता है। इस तरह वही होता है जो डोंग अवॉइड करने के लिए गॉडेस के पास गई थी। डॉक्टर्स डोंग के ट्यूमर को खत्म देख हैरान होते हैं। फिर सब खुश होते हैं लेकिन डोंग तो मैंग की जुदाई में अंदर से तबाह हो रही थी। ऐसे ही 3 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन गॉडेस डोंग से बस स्टेशन पे मिलती है और उसे डोंग की हालत देख उस पे काफी तरस आता है। वो मैंग को एक नया जन्म देकर और इंसान बनाकर डोंग की लाइफ में दोबारा भेज देती है। डोंग बस में होती है कि तभी बारिश हो जाती है। एक हाथ उसे थाम लेता है जिसे देख डोंग की आंखें नम हो जाती हैं और उसे यकीन नहीं आता कि मैंग उसकी अधूरी लाइफ को पूरा करने आ गया है। वो उसे शौक होके गले लगा लेती है और फिर मैंग उसे बताता है कि अब वो एक आम इंसान है जो कि गॉडेस के गार्डन की बटरफ्लाई नहीं बल्कि फूल बन चुका है। इसके बाद दोनों शादी का प्लान करते हैं और हमेशा खुशी खुशी रहते हैं और एक दूसरे का साथ निभाते हैं। डोंग गॉडेस का थैंक्स करती है क्योंकि उसने ये सब किया। इस तरह इस ड्रामे की स्वीट एंड हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।